नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया EWS मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी। और दूसरा, अरविंद नेताम जी और भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताया इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो चुप क्यों है। तो चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा में पारित किए, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना। दो गला नहीं होना चाहिए, एक ही गला से आवाज निकलनी चाहिए। सर, विशेष सत्र की बात में राजभवन में इतना लंबा समय लग रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया, उसके बाद इतना लंबा समय लग रहा है, कहीं अन्याय नहीं हो रहा युवाओं के साथ में। बिल्कुल, कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक लड़की थी, उन्होंने BEd के एडमिशन के बारे में बात की, तो मैंने कहा हमने तो पास कर दिया है, राजभवन से अटका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रखे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि सारे भर्तियां रुकी हुई है, सारे एडमिशन रुके हुए हैं और इन लोगों को राजनीति सूझी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। कल आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन राजभवन उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो आदिवासी समाज की बड़ी हितैषी बनती है राज्यपाल, तो उनसे कम से मिल लेते, उनसे भी नहीं मिले। सर, राजभवन को राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें दो प्रमुख चीजें लिखी गई है कि ST SC को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन के लिए जो उन्होंने डाटा मांगा था, ये कोई बाध्यता नहीं है कि इसके लिए दे, और मात्रात्मक डाटा को लेकर भी आपके पास काफी मिल गया जी, जो जानकारी आ रही है सर। जानकारी हमने राज्यपाल को दी, राजभवन से आपको जानकारी मिली है? नहीं, जानकारी आ रही है, जानकारी आ रही है। उसपे यही सवाल तो राज्यपाल उठा रही है कि डाटा वो दे, तो आप राज्य सरकार की ओर से जो भेजा गया है उसपे यही लिखा गया, तो फिर से विवाद आखिर हो ही रहा है। देखो ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, तो प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है, वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। कोई और भी अभी विकल्प क्या विकल्प है? आप लोग तो थोड़ा डिबेट कराइए थोड़ा, विकल्प क्या होता है? 3 ही विकल्प है, शीतकालीन मैं पहले 3 ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे, उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकते हैं, जब तक कि वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है, और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न से भेजा जाए, चौथा विकल्प है, जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है, सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोगों, सब लोगों सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मति से हुआ है, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है? यदि कोर्ट में नहीं टिकेगा, अरे कोर्ट में हम लड़ने की तैयारी, भाई कोर्ट के निर्देश पर तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा बनाया आयोग, और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के माध्यम से ही तो भारत सरकार खुद EWS को 10% दे दिया। किस आधार पर दिया? कोई कारण नहीं है, जबकि हम यदि 4% दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क है हमारे पास कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है ना, और उस आधार पे किए हैं।
तो जब ये बात हम विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बात आई है, तो उसके बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार को शक होने लग गया। विधानसभा में जब हमने कहा क्वांटिफाइबल डाटा का आधार पे किया है और सबने माना, तभी तो आरक्षण बिल पारित हुआ जी। अब उसके बाद वो विधिक सलाहकार जो एकाध पर्सन में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको विश्वास नहीं, तो प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब वो डिले करना चाहते हैं। सदन में कांग्रेस ने भी समर्थन किया था इस बिल का, तो क्या सोच के किया था? जब 50% अधिक नहीं हो सकता, आज बीजेपी बोल रही है, अभी क्या सोच के? वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी, कभी यहाँ के लोगों के हित करना चाहा ही नहीं, न किसानों के, न आदिवासियों के, न अनुसूचित जाति के, न युवाओं के, न बच्चों के, न महिलाओं के, किसी का भला नहीं करना चाहे। 15 साल में हमने देख लिया है। और अब वो सीधा नहीं लड़के इस प्रकार से अपने एजेंडा वो लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारे सार्वजनिक उपक्रम तो बेच दिए हैं। फिर 35 ट्रेन बंद हुआ और वो हमेशा के लिए बंद हो गया, तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ गार्ड, क्लीनर, सारे लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? और एक ठो ट्रेन चला दिए 35 बंद करके, तो कर्मचारी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उसमें ये लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एयरपोर्ट बेच दे, वहाँ यदि कर्मचारी होते तो इसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता? अब वो प्राइवेट को सब कर रहे हैं। अभी दिल्ली में प्राइवेट को दिए तो जो सिक्योरिटी है उसमें भी 50% कर दिए प्राइवेट का, बचत को वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स आधे में, तो आधे में तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है और आधे में बिना आरक्षण का है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के जो खेल है वो चल रहा है। कांग्रेस का स्थापना दिवस जी।